नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका साहित्य सागर चैनल में, जहां हम हिंदी साहित्य के अनमोल रत्नों को आप तक पहुंचाते हैं। आज हम लेकर आए हैं मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास सेवासदन का भाग 7 और 8। सुमन को ससुराल आए 1.5 साल के लगभग हो चुका था, पर उसे मैके जाने का सौभाग्य न हुआ था। वहां से चिट्ठियां आती थीं। सुमन उत्तर में अपनी मां को समझाया करती, मेरी चिंता मत करना, मैं बहुत आनंद से हूं। पर अब उसके उत्तर अपनी विपत्ति की कथाओं से भरे होते थे। मेरे जीवन के दिन रो रो कर कट रहे हैं। मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा था कि मुझे इस अंधे कुएं में धकेल दिया। यहां न रहने को घर है, न पहनने को वस्त्र, न खाने को अन्न। पशुओं की भांति रहती हूं। उसने अपनी पड़ोसिनों से मैके का बखान करना छोड़ दिया। कहाँ तो उनसे अपने पति की सराहना किया करती थी, कहाँ अब उसकी निंदा करने लगी। मेरा कोई पूछने वाला नहीं है। घर वालों ने समझ लिया कि मर गई। घर में सब कुछ है, पर मेरे किस काम का। वह समझते होंगे, यहां मैं फूलों की सेज पर सो रही हूं, और मेरे ऊपर जो बीत रही है वह मैं ही जानती हूं। गजाधर प्रसाद के साथ उसका बर्ताव पहले से कहीं रूखा हो गया। वह उन्हीं को अपनी इस दशा का उत्तरदायी समझती थी। वह देर में सोकर उठती, कई दिन घर में झाड़ू नहीं देती। कभी कभी गजाधर को बिना भोजन किए काम पर जाना पड़ता। उसकी समझ में न आता कि यह क्या मामला है, यह कायापलट क्यों हो गई है। सुमन को अपना घर अच्छा न लगता। चित्त हर घड़ी उछता रहता। दिन दिन पड़ोसिनों के घर बैठी रहती। एक दिन गजाधर 8 बजे लौटे तो घर का दरवाजा बंद पाया। अंधेरा छाया हुआ था। सोचने लगे रात को वह कहाँ गई है। अब यहां तक नौबत पहुंच गई। किवाड़ खटखटाने लगे कि कहीं पड़ोस में होगी तो सुनकर चली आवेगी। मन में निश्चय कर लिया था कि आज उसकी खबर लूंगा। सुमन उस समय भोलीबाई के कोठे पर बैठी हुई बातें कर रही थी। भोली ने आज उसे बहुत आग्रह करके बुलाया था। सुमन इनकार कैसे करती। उसने अपने दरवाजे का खटखटाना सुना तो घबराकर उठ खड़ी हुई और भागी हुई अपने घर आई। बातों में उसे मालूम ही न हुआ कि कितनी रात चली गई। उसने जल्दी से किवाड़ खोले, चटपट दिया जलाया और चूल्हे में आग जलाने लगी। उसका मन अपना अपराध स्वीकार कर रहा था। एकाएक गजाधर ने क्रुद्ध भाव से कहा, तुम इतनी रात तक वहां बैठी क्या कर रही थी? क्या लाज शर्म बिल्कुल घोल कर पी ली है? सुमन ने दीन भाव से उत्तर दिया, उसने कई बार बुलाया तो चली गई। कपड़े उतारो, अभी खाना तैयार हुआ जाता है। आज तुम और दिनों से जल्दी आए हो। गजाधर, खाना पीछे बनाना, मैं ऐसा भूखा नहीं हूं। पहले ये बताओ कि तुम वहां मुझसे पूछे बिना गई क्यों? क्या तुमने मुझे बिल्कुल मिट्टी का लोंदा ही समझ लिया है? सुमन, सारे दिन अकेले इस कुप्पी में बैठे भी तो नहीं रहा जाता। गजाधर, तो इसलिए अब वेश्याओं से मेल जोल करोगी? तुम्हें अपनी इज्जत आबरू का भी कुछ विचार है? सुमन, क्यों? भोली के घर जाने में कोई हानि है? उसके घर तो बड़े बड़े लोग आते हैं, मेरी क्या गिनती है? गजाधर, बड़े बड़े भले ही आवेन, लेकिन तुम्हारा वहां जाना बड़ी लज्जा की बात है। मैं अपनी स्त्री को वेश्या से मेल जोल करते नहीं देख सकता। तुम क्या जानती हो कि जो बड़े बड़े लोग उसके घर आते हैं वह कौन लोग हैं? केवल धन से कोई बड़ा थोड़े ही हो जाता है। धर्म का महत्व धन से कहीं बढ़कर है। तुम उस मौलूद के दिन जमाव देखकर धोखे में आ गई होगी, पर यह समझ लो कि उनमें से एक भी सज्जन पुरुष नहीं था। मेरे सिरजी लाख धनी हो, पर उन्हें मैं अपनी चौखट न लांघने दूंगा। ये लोग धन के घमंड में धर्म की परवाह नहीं करते। उनके आने से भोली पवित्र नहीं हो गई है। मैं तुम्हें सचेत कर देता हूं कि आज से फिर कभी उधर मत जाना, नहीं तो अच्छा न होगा। सुमन के मन में बात आ गई। ठीक ही है, मैं क्या जानती हूं कि वह कौन लोग, धनी लोग तो वेश्याओं के दास हुआ ही करते हैं। यह बात राम भोली भी कह रही थी। मुझे बड़ा धोखा हो गया था। सुमन को इस विचार से बड़ा संतोष हुआ। उसे विश्वास हो गया कि वे लोग प्रकृति के विषय वासना वाले मनुष्य थे। उसे अपनी दशा अब उतनी दुखदायी न प्रतीत होती थी। उसे भोली से अपने को उनचास समझने के लिए एक आधार मिल गया था। सुमन की धर्मनिष्ठा जागृत हो गई। वह भोली पर अपनी धार्मिकता खासिक आजमाने के लिए नित्य गंगा स्नान करने लगी। एक रामायण मंगवाई और कभी कभी अपनी सहेलियों को उसकी कथाएं सुनाती। कभी अपने आप उच्च स्वर में पढ़ती। इससे से उसकी आत्मा को तो शांति क्या होती, पर मन को बहुत संतोष होता था। चैत का महीना था। रामनवमी के दिन सुमन कई सहेलियों के साथ एक बड़े मंदिर में जन्मोत्सव देखने गई। मंदिर खूब सजाया हुआ था। बिजली की बत्तियों से दिन का सा प्रकाश हो रहा था। बड़ी भीड़ थी। मंदिर के आंगन में तिल धरने की जगह न थी। संगीत की मधुर ध्वनि आ रही थी। सुमन ने खिड़की से आंगन में झांका तो क्या देखती है कि वही पड़ोसिन भोली बैठी हुई गा रही है। सभा में एक से एक आदमी बैठे हुए थे।
कोई वैष्णव तिलक लगाए, कोई भस्म रमाए, कोई गले में कंठी माला डाले और राम नाम की चादर ओढ़े, कोई गेरुए वस्त्र पहने। उनमें से कितनों ही को सुमन नित्य गंगा स्नान करते देखती थी। वह उन्हें धर्मात्मा, विद्वान समझती थी। वही लोग यहाँ इस भांति तन्मय हो रहे थे, मानो स्वर्गलोक में पहुंच गए हैं। भोली जिसकी ओर कटाक्षपूर्ण नेत्रों से देखती थी, वह मुग्ध हो जाता था, मानो साक्षात राधा कृष्ण के दर्शन हो गए। इस दृश्य ने सुमन के हृदय पर वज्र का सा आघात किया। उसका अभिमान चूर चूर हो गया। वह आधार जिस पर वह पैर जमाए खड़ी थी, पैरों के नीचे से सरक गया। सुमन वहां एक क्षण भी न खड़ी रह सकी। भोली के सामने केवल धन ही सिर नहीं झुकाता, धर्म ही उसका कृपाकांक्षी है। धर्मात्मा लोग भी उसका आदर करते हैं। वही वैश्या जिसे मैं अपने धर्म पाखंड से परास्त करना चाहती हूं, यहाँ महात्माओं की सभा में ठाकुर जी के पवित्र निवास स्थान में आदर और सम्मान का पात्र बनी हुई है, और मेरे लिए कहीं खड़े होने की जगह नहीं। सुमन ने अपने घर में आकर रामायण बस्ते में बांध कर रख दी। गंगा स्नान तथा व्रत से उसका मन फिर गया। कंधा रहित नौका के समान उसका जीवन फिर डामवाडोल होने लगा। गजाधर प्रसाद की दशा उस मनुष्य की सी थी जो चोरों के बीच में अशर्फियों की थैली लिए बैठा हो। सुमन का वह मुख कमल जिस पर वह कभी भौंरे की भांति मंडराया करता था, अब उसकी आंखों में जलती हुई आग के समान था। वह उससे दूर दूर रहता। उसे भय था कि वह मुझे जला न दे। स्त्रियों का सौंदर्य उनका पति प्रेम है। इसके बिना उनकी सुंदरता इंद्रायण का फल है, विषमय और दग्ध करने वाला। गजाधर ने सुमन को सुख से रखने के लिए अपने से जो कुछ हो सकता था सब करके देख लिया, और अपनी स्त्री के लिए आकाश के तारे तोड़ लाना उसके सामर्थ्य से बाहर था। इन दिनों उसे सबसे बड़ी चिंता अपना घर बदलने की थी। इस घर में आंगन नहीं था, इसलिए जब कभी सुमन से कहता कि चिक के पास खड़ी मत हुआ करो, तो चट उत्तर देती, क्या ऐसी काल कोठरी में पड़े पड़े मर जाएं। घर में आंगन होगा तब तो वह बहाना न कर सकेगी। इसके अतिरिक्त वह यह भी चाहता था कि सुमन का इन स्त्रियों से साथ छूट जाए। उसे यह निश्चय हो गया था कि उन्हीं की कुसंगति से सुमन का यह हाल हो गया है। वह दूसरे मकान की खोज में चारों ओर जाता, पर किराया सुनते ही निराश होकर लौट आता। एक दिन वह सेठ जी के यहां से 8 बजे रात को लौटा, तो क्या देखता है कि भोलीबाई उसकी चारपाई पर बैठी सुमन से हंस हंस कर बात कर रही है। क्रोध के मारे गजार के होंठ फड़कने लगे। भोली ने उसे देखा तो जल्दी से बाहर निकल गई और बोली, अगर मुझे मालूम होता कि आप सेठ जी के यहाँ नौकर हैं, तो अब तक कभी की आपकी तरक्की हो जाती। ये बहू जी से मालूम हुआ। सेठ जी मेरे ऊपर बड़ी निगाह रखते हैं। इन शब्दों ने गजाधर के घाव पर नमक छिड़क दिया। ये मुझे इतना नीच समझती है कि मैं इसकी सिफारिश से अपनी तरक्की कराऊंगा। ऐसी तरक्की पर लात मारता हूं। उसने भोली को कुछ जवाब न दिया। सुमन ने उसके तेवर देखे तो समझ गई कि आग भड़का ही चाहती है, पर वह उसके लिए तैयार बैठी हुई थी। गजाधर ने भी अपने क्रोध को छिपाया नहीं। चारपाई पर बैठते हुए बोला, तुमने फिर भोली से नाता जोड़ा? मैंने उस दिन मना नहीं किया था। सुमन ने सावधान होकर उत्तर दिया, उसमें कोई छूत तो नहीं लगी है। शील स्वभाव में वह किसी से घटकर नहीं, मान मर्यादा में किसी से कम नहीं, फिर उससे बातचीत करने में मेरी क्या हेठी हुई जाती है? वह चाहे तो हम जैसों को नौकर रख ले। गजाधर, फिर तुमने वही बेसिर पैर की बातें की। मान मर्यादा धन से नहीं होती सुमन, पर धर्म से तो होती है। गजाधर, तो वह बड़ी धर्मात्मा है, यह भगवान जाने, पर धर्मात्मा लोग उसका आदर करते हैं। अभी रामनवमी के उत्सव में मैंने उसे बड़े बड़े पंडितों और महात्माओं की मंडली में गाते देखा। कोई उससे घृणा नहीं करता था, सब उसका मुंह देख रहे थे। लोग उसका आदर सत्कार ही नहीं करते थे, बल्कि उससे बातचीत करने में अपना अहोभाग्य समझते थे। मन में वह उससे घृणा करते थे या नहीं, ये ईश्वर जाने, पर देखने में तो उस समय भोली ही भोली दिखाई देती थी। संसार तो व्यवहारों को ही देखता है, मन की बात कौन किसकी जानता है। गजहर, तो तुमने उन लोगों के बड़े बड़े तिलक छापे देखकर ही उन्हें धर्मात्मा समझ लिया? आजकल धर्म तो धूर्तों का अड्डा बना हुआ है। इस निर्मल सागर में एक से एक मगरमच्छ पड़े हुए हैं। भोले भाले भक्तों को निगल जाना उनका काम है। लंबी लंबी जटाएं, लंबे लंबे तिलक छापे और लंबी लंबी दाढ़ियां देखकर लोग धोखे में आ जाते हैं, पर वह सब के सब महापांडी, धर्म के उज्जवल नाम को कलंकित करने वाले, धर्म के नाम पर टका कमाने वाले, भोग विलास करने वाले पापी हैं। भोली का आदर सम्मान उनके यहां न होगा तो किसके यहां होगा? सुमन ने सरल भाव से पूछा, फुसला रहे हो या सच कह रहे हो?
गजाधर ने उसकी ओर करुण दृष्टि से देखकर कहा, नहीं सुमन, वास्तव में यही बात है। हमारे देश में सज्जन मनुष्य बहुत कम है, पर अभी देश उनसे खाली नहीं है। वह दयावान होते हैं, सदाचारी होते हैं, सदा परोपकार में तत्पर रहते हैं। भोली यदि अप्सरा बनकर आवे तो वह उसकी ओर आंख उठाकर भी न देखेंगे। सुमन चुप हो गई। वह गजाधर की बातों पर विचार कर रही थी। अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय साझा करें और साहित्य सागर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।